हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसे नहीं पता उसमें बता दूं कि मैं लॉन्ग वीडियो में हॉन्टेड वीडियोस प्लस मींस हॉन्टेड स्टोरी वीडियोस प्लस मेकअप ट्यूटोरियल डालती हूँ और शॉर्ट वीडियो में मैं डालती हूँ अतरंगी व्लॉग्स। सो या डू फॉलो माय यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब मी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगेन आज मैं आई हूँ विद अ न्यू स्टोरी एंड बिफोर दैट आज का मेकअप अभी तक मैंने सोचा नहीं है कैसा रखना है, बट टुडे आई डोंट वांट टू यूज हैवी व्हाट टू से दिस बेस, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट बेस यूज़ करूँगी। एंड वन थिंग आई लव इज दिस मीशा का बीबी क्रीम। दिस इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ आई डोंट नो कितने बॉटल खाली किए हैं मैंने इसके। सो लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की और ऐसी कहानी है कि आज भी इस कहानी को हम सुनते हैं तो हम बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं कि थैंक गॉड तू जिंदा है। तो बात है मेरे दोस्त की जो जॉब करता है पुणे में, ठीक है। नाउ सीन कुछ ऐसा है कि उसका जो शिफ्ट था वो बिल्कुल ही नाइट शिफ्ट हो रखा था। मतलब उन लोगों का मुझे बड़ा दया आता था कि उन लोग जाते तो थे मतलब वही दोपहर के आसपास, और वो रात में ऐसे 2-3 बजे आता था, तो उसका काइंड ऑफ मैं नाइट शिफ्ट ही समझती थी। नाउ समथिंग रियली हैपेंड विथ हिम, जो मैं आगे बताती हूँ। पहले मेरा वेस्ट कैसा लग रहा है बहुत अच्छा है ना। बस कुछ नहीं करना रहता है, एक क्रीम लो और अपने थोबड़े में लगा दो एंड यू आर गुड टू गो। सिंपल सा चीज़ था। वो जब इतने लेट नाइट आ रहा है तो उसको हॉस्टल की सुविधा तो नहीं मिलेगी, तो उसने डिसाइड किया था कि वो फिर पीजी में रहेगा। और उसने एक पीजी देखा जहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल रहते थे अपने बेटे के साथ और उनकी वाइफ। बेटा मीन्स ठीक है, कमाने वाले एज का बेटा, ठीक है। तो वो उनके साथ रहते थे, तो वो फर्स्ट फ्लोर में रहता था और बाकी वो सब ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। और वो रात में आता था तो उसका एंट्री एग्जिट सब बाहर से ही था कनेक्टेड, मतलब घर के अंदर उसको नहीं आनी पड़ती थी, सीढ़ी से ही ना वो वैसे ऊपर चला जाता था। पीजी में आए सिर्फ एक ही हफ्ता हुए थे, उसका इंटरेक्शन किसी से हुआ नहीं था। वो बस आता था, खाता था और सो जाता था, और वो एक्चुअली खा कर भी बाहर से आता था। तो सिंपली वो बस बेड बनाता था और सो जाता था एंड देन नेक्स्ट डे जो भी उसका रूटीन हो। द वेरी नेक्स्ट थिंग हैपन वॉज, एक दिन वो आया अपने जॉब से थक हार कर और वो अपना बेड बनाया और वो सो गया। एंड उसका नींद टूटा रात में 3 बजे ना। अगेन हर एक इंसिडेंट रात में 3 बजे ही क्यों होता है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो या डीएम करके बता दो कि ऐसा क्यों होता है। बट हाँ ठीक है, सब चीज़ 3 ही बजे हो रहा है ना। वो देखता है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ उसको ऑफिस जाने का एंड उसका एनजाइटी तो खत्म ही नहीं हुआ है। यू नो द कॉर्पोरेट लाइफ एंड एनजाइटी, ठीक है, अच्छा अच्छा लेजर भी है बट साथ में स्ट्रेस भी रहता है। एंड अगेन ही वॉज इन सेल्स डिपार्टमेंट, तो उसको अलग ही स्ट्रेस था। सो ही जस्ट वोक अप एंड ही वॉज लाइक यार अभी तो 3 ही बजे हैं, और उसका नज़र पड़ता है विंडो पे। नाउ विंडो पे वो देखता है एंड ही थॉट दैट समवन इज स्टेयरिंग। अब उसको लगा कि हो गया, मेरा वहम होगा, बिकॉज अक्सर हम रात में कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो वो चीज़ है या ये चीज़ है, हम खुद से ही अपना डिकोड करने लगते हैं। तो ही थॉट कि ये वहम होगा एंड ही बैक टू हिज स्लीप। कहाँ ही मैंने ड्रामेटिक बोल्ड आइज कर लिया और उसके साथ पिंक चीक कर लिया, बट ओके फाइन, लेट्स सी फाइनल रिजल्ट कैसा होता है। आई रियली डोंट वांटेड कि ये इतना ड्रामेटिक हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बना लिया, कर लिया। पहले तो पांडा आइज दिख रहे थे, अभी भी वैसे वही दिख रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ द फाइनल आउटकम कम्स। लिपस्टिक लगाकर अगेन द नेक्स्ट डे ही केम और वो सोया और उसका फिर से नींद टूटा रात के 3 बजे। नाउ थिंग्स गॉट लिटिल बिट सस्पिशियस। अब उसने सोचा कि आज भी मेरा नींद 3 बजे टूट चुका है, और उसने फिर देखा खिड़की की तरफ गलती से एंड अगेन समवन वाज स्टेयरिंग एंड स्टैंडिंग। अब उसे लगा कि ये मेरे मकान मालिक आधी रात में मुझे घूरते क्यों है। देन ही एक्चुअली वेंट, उसने लाइट ऑन किया, उसने देखा और नो वन वॉज देयर। ही थॉट कि मेरा वहम है, लेट इट बी। नाउ इट वॉज द थर्ड डे ही केम। वो फिर से सोया। अब उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि पिछले 2 रात से 3 बजे नींद टूट रहा है एंड फिर से मुझे कुछ डिल्यूजन्स आ रहे हैं, सो इट्स बेटर कि मेरा नींद मैं पूरा कर लूँ। एंड ही केम बैक और वो फिर से सोया एंड उसका नींद फिर से 3 बजे टूटा। एंड दिस टाइम ही वॉज लाइक ही जस्ट स्टैड आउटसाइड और विंडो से फिर उसे कोई झांक रहा था एंड दिस टाइम ही स्क्रीम्ड लाउडली।
इतने जोर से चिल्लाया कि मकान मालिक और बेटे सब ऊपर आ गए एंड दे ऑल वर व्हाट हैपेंड एंड ही सेड दैट कोई मुझे घूर रहा है। उन्होंने देखा कि नो वन इज देयर, यू टेक रेस्ट, हम कल सुबह बात करते हैं। एंड देन ही वेंट टू स्लीप एंड the next day the house owner came and he's like it's nothing new, सबको दिखता है जो भी आता है, everyone see a man staring through the window रात के 3 बजे and he said like why it is, what it is, कौन है ये, क्या है। then he said that someone used to live here and उसने सुसाइड कर लिया था because he was also a corporate person और whatsoever उसके लाइफ में चल रहा था, he was so much in stress that he took his life। तो वो शायद हर रोज रात के 3 बजे रूम के अंदर देखता है कि शायद ये लड़का भी वही करे और उसको शायद कंपनी मिल जाए और व्हाट आई डोंट नो, बट दैट इज द थिंग कि उसको लगा कि ही ऑलवेज विशेज मे बी द पर्सन, भटकती आत्मा उसको ये चाहिए कि वो फिर से वो चीज़ विटनेस कर ले। उसने जो एक्शन लिया अपने लाइफ के प्रति शायद वो अपने लाइफ का रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहता है और व्हाट। The very next day, my friend packed up his bag and he rushed out of the PG like anything. He was like, भाई मेरे को नहीं रहना, मेरा जॉब रहे नहीं रहे, मेरे को रहना है जिंदा। So yeah, this is the story, but still my friend he's getting like अभी भी वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गया and everything is very much fine, but one thing is still there which is वो रात के 3 बजे उठ जाता है and उसका भी लगता है that someone is staring, so that is a very much chill portion of this video, definitely, but for more such stories stay tuned, do share your story with me. Now a lot of these stories are very chilling to be very honest, बट या दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम आई शेडो हटा दें तो बिल्कुल ही समर वाइब है, ऑल दोज कलर्स गोइंग ऑन एक्सेप्ट द आईज, यस एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।